अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर JM कुरैशी। तो आज हम एक निहायत ही अहम केस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो केस है डॉग बाइट एमरजेंसी मैनेजमेंट। यानी अगर कुत्ता काट जाए तो फौरी तौर पे हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक की जो मोस्टली आबादी है वो देहातों में रहती है और देहातों में डॉग बाइट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी भी रिसेंटली मेरे पास 2-3 केसेस डॉग बाइट के आए हैं, तो ये ज़रूरी था कि एक वीडियो के ज़रिए से जो हमारी पब्लिक है उस तक ये जो मैसेज है वो पहुंचाया जाए कि अगर डॉग बाइट का केस आता है तो फौरी तौर पे आपने क्या करना चाहिए। क्योंकि देहातों के अंदर जो है ना जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो काफ़ी दूर वाक़ होते हैं या फिर ना होने के बराबर होते हैं। और जो हमारे इलाके के जो पब्लिक है वो या तो इसको इग्नोर करती है या फिर हमारी जो बुज़ुर्ग हैं वो देसी टोटके के ज़रिए इसका इलाज कर रहे होते हैं, जो कि निहायत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉग बाइट को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर डॉग बाइट का केस आपके पास आता है या आपके नज़दीक कोई केस ऐसा रूनमा होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो देखना है आपने कि डॉग बाइट की जो हम डॉग बाइट है उसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर जो है ना जो डॉग है वो जस्ट जो हमारी स्किन है उसको लिक कर रहा होता है, यानी कि कुत्ते ने जस्ट चाटा होता है उस जगह को। सिर्फ हम स्किन की बात करें, हम म्यूकस मेम्ब्रेन और आइज़ की बात नहीं कर रहे, उसकी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर जस्ट स्किन को लिक किया है तो उसे हम कैटेगरी 1 कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है जिसमें जो है ना वो स्क्रैचेस होते हैं और एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होती। और तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो वूंड होता है और एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होती है। ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं और इसके मुताबिक ही हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमारे पास अगर केस आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस वूंड को वॉश करना है। तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आप जो है ना जो रनिंग टैब है यानी कि टूटी चलती टूटी के नीचे रखेंगे। और बेहतर ये है कि आप सोप यानी साबुन के ज़रिए से उसको अच्छी तरह धोएं, 15 मिनट के लिए धोएं। और उसको जो है ना फिर आपने जो ड्राई टॉवल है साफ़, उसके ज़रिए से आपने उसको खुश्क करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना बेसिक मैनेजमेंट होती है फर्स्ट। क्योंकि वायरस जो है ना वो जो डॉग है उसके जो सलाइवा के अंदर होता है और वो इजीली जो है ना आपके ब्लड के अंदर इंटर होके वो नुकसान पहुंचा सकता है नर्व्स को, और फिर ऐसा ऐसा डैमेज कर सकता है ब्रेन को, जिससे हम एक ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम रेबीज़ का नाम देते हैं। और वो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, एक निहायत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो आगे आपने क्या करना है, जो इसके बाद आपने घर पे नहीं बैठना, इसके बाद आपने फ़ौरन जो है ना हॉस्पिटल की तरफ जाना है। जो आपके नज़दीक हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ है हेल्थ की, और वहाँ पे जो है ना अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर फिर जो है ना कैटेगरीज़ के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अगर कैटेगरी 1 है, जस्ट लेग किया है डॉग ने, तो उसमें जो वैक्सीन है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कैटेगरी 2 है जिसमें स्क्रैचेस हैं स्किन के ऊपर लेकिन एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही, फिर उसमें जो है ना हम वैक्सीन देते हैं रेबीज़ के अगेंस्ट। और तीसरी कैटेगरी जिसमें एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसमें जो है ना हम वैक्सीनेशन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा रहे होते हैं। तो ये फ़ैसला आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है। तो आपने हेल्थ फैसिलिटी की तरफ जाना है, हॉस्पिटल की तरफ जाना है। और तीसरी अहम बात ये है कि आपने वहाँ पे बैंडेज नहीं करनी, ठीक है, ना बैंडेज करने हैं ज़ख़म के ऊपर, ना आपने सुचर लगाना है, उससे मज़ीद जो है ना ज़ख़म ख़राब हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेबीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि डॉग बाइट की वजह से होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।